कूपारो नीर विद सूखे कूपारो नीर विद सूखे शिर सोयरी आंसुआवे रे गुरसा बिना गुण मान प्रेम जल पावे कर मारी जा जा दो प्रकारा कर मारी जा जा दो प्रकारा शुभ अशुभ गावे अशुभ कर्म ने मार भगावे अशुभ कर्म ने मार भगावे सुन बुझ चित में लावे रे बुरा सा बिना मेहंदी में लाली ज्ञान गुरा ससुआवे दूध माई गिरत मेहंदी में लाली ज्ञान गुरा ससुआवे कहत कबीर सुनो कहत कबीर सुनो भाई संतो कहत कबीर सुनो भाई संतो भाग गुण बेला पावे रे गुण स्वामीना गुण माने प्रेम जल पावे कूपारो नीर विद सूखे कूपारो नीर विद सूखे शिर सोयरी आंसुआवे रे गुरा स्वामीना गुण माने प्रेम जल पावे गुरा स्वामीना गुण माने प्रेम जल पावे बोलो सद्गुरुदेव की। देखो सज्जनों जिन प्रकार इन भजन के अंदर बात बताई कि भाई गुरासा बिना कुण माने प्रेम जल पावे यानी शिष्य आप भाव लिखा इन भजन के अंदर के भाई गुरुदेव रे बिना मने प्रेम रो जल कुण पिलावे और शिष्य माते गुरुदेव री कृपा में जने शिष्य भगवान तक पहुंच सके और भगवान ने जान सके गुरु री कृपा में जने ज शिष्य भवसागर सु पार हो सके नहीं तो इन जगत रे अंदर एड़ा कई विषय विकार है जिनसु आदमी रो मन भटक जावे और संत लोग तो भजनार अंदर बात लिखी नहीं के भाई आदमी रो सब चंचल काई है बोले सब चंचल आदमी रो मन होया करे इन मन ने भगवान अंदर लगाणो घणो दौर होया करे और जब गुरुदेव री कृपा है और गुरुदेव री सत्संग सुने और सत्संग रो कोई एड़ो शब्द लागे जने ज मन सत्संग रे अंदर लाग्या करे नहीं तो मन तो घणो चंचल है। कबीरदास जी महाराज लिखियो नी मन के हारे हार है मन के जीते जीत
मन ही ले जावे नरक में और मन ही करावे फजीत। यह मन है बड़ा लालची समझे नाही गंवार। कबीरदास जी लिखियो कि वो तो मन ही जहेड़ो, इन्हें घणो ही समझावा तो यो तो समझे ही कोनी। और बोले भजन करण में आलसी भोजन में होशियार। बोले भगवान नो नाम लेवो नो कहवा तो हगलू लारे जान बैठी, एन कटे जीवन रोए तो हगलू आगे आन बैठी। तो भगवान ने भजन में तो लारे हैं न भोजन में हगलू होशियार है। और करवा तो चाहूं दिस फिरे यह तो सुमिरन नाय। कबीरदास जी लिखियो कि मन ने सुधारनो है तो भगवान ने भजन में लगाओ। कई लोगा ने मैं कहवा कि भाई राम राम करिया करो, भगवान लो भजन करिया करो। तो लोग कहीं कहवे बाप जी जुई में माला हाथ में लेवा के मानो मन तो बम्बो इन कलकत्ता दौड़ जावे। माला में मानो मन को नहीं लागे। जने महकियो के थे नोटरी गड्डी गिनो पया गिनो, जन थानो मन कटई जावे। जन लोग के बाप जी नोटारी गड्डी गिना पया गिना, जन तो मानो मन कटे ही नहीं जावे। गियोड़ो है तो ये पाछो आ जावे। तो बंधन व मोक्ष रो कारण मन ही है। मन सोई बंधन है और मन सोई मुक्ति है। और मन ने वश में करना है तो मैं आपने एक उदाहरण बताऊं। एक बार कहीं हो एक कोई राजा साहब हा हुयो यूं कि राजा साहब कने कोई बकरो हो। जो को राजा साहब आपने नगर वाला लोगों ने कहो कि भाई जो मारे इन बकरा ने दफान लेन आवेला मैं उन्हें आधो राज दूंला। हमें भाई आधो राज कुंडी लेनी चाहे। सब लोग गया राजा साहब कने और क्यों राजा साहब वो बकरो तो आप माने दे दो। जो को मैं इन बकरा ने दफान लेना। एक आदमी आयो बकरा ने लेन गियो, दिन भर खूब चारो चरायो। शाम रा राजा साहब कने लेन आयो और राजा साहब ने कहो कि राजा साहब हमें आप रो बकरो है तो धापियोड़ो है। राजा साहब क्यों अच्छा हमार देखा। और राजा साहब हरी हरी घास मंगाई और जो ही बकरा रे सामने रखी तो बकरो तो बचमुंडो गाल दियो। तो राजा साहब क्यों कि हालो बकरो नी धापियो, क्योंकि भाई धापियोड़ो होतो तो घास रे माय मुंडो थोड़ी गालतो। दूसरे दिन दूसरो आदमी लेन गियो, वो ही दिन भर खूब चारो चरायो। शाम रा राजा साहब कने लेन आयो और राजा साहब ने कहो राजा साहब हमें आप रो बकरो है तो धापोड़ो है। तो राजा साहब रोटी मंगाई और बकरा रे सामने रखी तो बकरो तो पाछो पाछ मुंडो गाल दियो। जन राजा साहब क्यों कि हालो बकरो नी धापियो, धापियोड़ो होतो तो रोटी रे मैं मुंडो थोड़ी गालतो। तो यूं कई लोग आया बकरा ने धपाउण वास्ते पण कोई भी बकरा ने नहीं धपा सकियो। हुयो यूं कि उन्हीं नगरी में एक कोई ज्ञानी पुरुष पहुंच गया। बे राजा साहब री शरत सुनी कि मारे जो इन बकरा ने दपान ले लावेला मैं उन्हें आधो राज दूला। तो वे ज्ञानी पुरुष गया राजा साहब कने और जान कहो कि राजा साहब ओ बकरो तो आप माने दे दो, क्योंकि मैं इन बकरा ने दपान लेन आऊं। राजा साहब कहो कि पूरी नगरी वाला लोग ने दपा सकिया तो थे कि कर दपाओ, पर कोई बात नहीं थानी इच्छा तो थे ही ले जाओ। वाह बे ज्ञानी पुरुष लेन गया बकरा ने पण हाथ एक हाथ रो मोटो डंडो ही लेन गया। हमें बकरा ने सामने हरी हरी घास रखी और जो ही बकरो घास रे में मुंडो गालन वालो ही जो कि उन्हीं से लकड़ी एक जोरू बकरा रे माथा माथा मारी के बकरो थोड़ो दूर हो गयो। और घास रखी और जो ही मुंडो गालन लगो कि उन्हीं से लकड़ी री एक और मारी। यूं दिन भर ताई घास रो एक टनकलो ही नहीं खावन दियो।
उन्हें दपायो पण घासू नहीं गेडियों दपायो। सामरा राजा साहब कने लेन गया और राजा साहब ने जान क्यों राजा साहब हमें आप रो बकरो है तो धापोड़ो है, हमें मेरे बकरा रो जीव जाने केड़ो धापोड़ो है। राजा साहब क्यों अच्छा हमार देखा और राजा साहब हरी हरी घास मंगाई और जो ही बकरा सामने रखी कि बकरो तो मुंडो फेर लियो, क्योंकि बकरा ने ठा हो के घास ने मुंडो गा लियो नहीं कि लकड़ी पड़ी नहीं, क्योंकि वो आदमी हमें लकड़ी लेने उबो जो को अड़ने और घास रखी और मुंडो फेर लियो। जने राजा साहब कहो कि हाँ आज जो बकरो धापियोड़ो है चलो इन आधो राज दे दो, तो उन आधो राज दे दियो। तो सज्जनों इनो मतलब कहीं है, वे राजा साहब कौन है, वे ज्ञानी पुरुष कौन है, वो डंडो कियो है और वो बकरो कौन है। तो राजा साहब और कोई नहीं है, परमात्मा ही राजा साहब है और ज्ञानी पुरुष और कोई नहीं, सदगुरु ही ज्ञानी पुरुष है। डंडो भी और कोई नहीं, ज्ञान रूपी डंडो, बकरो और कोई नहीं, अपन मन रूपी बकरो। तो मन रूपी बकरा माते मन रूपी बकरा माते सदगुरु रूपी ज्ञानी पुरुष रे द्वारा ज्ञान रूपी डंडो लागे, जने वो मन रूपी बकरो सुधरिया करे, नहीं तो नहीं सुधरिया करे। बोलो सदगुरु देव की। साथे साथे मैं आप सब लोगा ने मारो मन हो गयो जो को मैं आप सब लोगा ने एक प्रसंग सुनाऊं भक्त चरित्र रो। क्योंकि देखो सज्जनों आपा सब लोग भगवान री कथा तो सुनाई हाँ, लेकिन भगवान रे भक्तों री भी कथा सुनने बहुत सो पुण्य है। मैं आप सब लोगा ने भक्त चरित्र रे अंदर यूं तो भगवान रा बहुत थोड़ा थोड़ा खिसक जाओ और बस जटे हो जटे बैठ जाओ बस। अब पीछे आने वाले पीछे बैठते ना बस। ओ तो थाने दीपावली में तो गिफ्ट मिले, जो गिफ्ट मिले आज ये सत्संग तो आज की ये सूर्य भवन में शायद सत्संग लिखी हुई थी यार, यार लोगों का मन भी हो तो थोड़ी देर के लिए सत्संग करेंगे। आप जटे हो जटे बैठ जाओ और जटा लारा हुआ है भी लारे बैठ जाओ, उठाओ मत अब घड़ी 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 उठाओ तो सब थोड़ा थोड़ा आगे खिसक जाओ। सैंड तो अपने मारवाड़ी में क्या संगड़ा ही भला, जगह छोटी हो सकती है, दिल आपके छोटे नहीं है, दिल सबके बड़े हैं। जहां है वहां बैठ जाओ। गुजराती में क्या खसो, थोड़ा थोड़ा कसको है। जहां भी हैं, जिस हाल में हो, जिस देश में, जिस वेश में, राधा रमन कहो। जैसी परिस्थिति आए उसमें भगवान का नाम लेना ये प्रभु की कृपा है। शांति से बैठ करके आप जहां है बैठ जाएं। एक छोटा सा प्रसंग बांके ब्याज जी सुना दे। हाँ लास्ट गेट तक बैठ जाओ, भले जहां भी बैठ जाओ, जहां शांति से बैठ जाओ बस। ये तो सूर्य भवन है तो जट जगह मिले बट बैठ जाओ, जो भूमि पवित्र है ऐसे भी। जहां तक आवाज आती हो बैठ जाओ। बोलो सदगुरुदेव की, बोले भुवन भास्कर भगवान की। तो भक्त चरित्र के अंदर यूं तो भगवान ने बहुत सारा भक्त होया है और वे भगवान की भक्ति करी, पण उन भक्ता रे अंदर भक्त नरसिंह मेहता होया। बयानो थोड़ा सा चरित्र में आप सब लोगों ने सुनो। और भगवान रे भक्तों का चरित्र बहुत बहुत बड़ो अपार है, अथाह है। उन्होंने थोड़ा सा प्रसंग में आप सब लोगों ने सुनो कि भाई देखो भगवान आप रे भक्तों माते कृपा किन प्रकार करे। और नरसिंह जी तो एड़ा भक्त होया जो भगवान रे वास्ते आप रो सर्वस्व लुटाई दियो हो। 56 करोड़ की माया ही बाबी भगवान रे वटे अर्पित कर दी ही।
तो भगवान रे नाम मत बा लुटाए दी संपत्ति, तो भगवान किन प्रकार बैणो काम संवारियो। कहवे नहीं कि 52 बार भगवान पधारिया बैणो काम संवारने वास्ते। उमे जब एक प्रसंग आया करे नैनी बायरे मायरा रे अंदर के भाई जब नरसिंह जी महाराज जब अंजार नगर जा रहे आवे उन टाइम ब्यान अंदर कितनी विपदा पड़े और उन टाइम भगवान पधारे कृष्णो खातिर रूप धारण करण। और भगवान किन प्रकार बैणो काम संवारे हुयो यूं के नरसिंह जी महाराज आपने गाडुली तैयार कर प्राण उमे सारो सामान भरियो। क्योंकि नरसिंह जी कने जो मायरा रो कागज में जो सामान लिखियोड़ा बे तो बैण कने हाँ नहीं, बैण कने तो तुम्बा तुम्बिन बे जा माला वगैरह तो बे आप रे ज्यों त्यों भरिया गाड़ी में और रवाना होया। हाथे होड़ा हूरदास ज्ञानदास जी, मानदास जी, हनुमानदास जी, योगरदास जी, गोगरदास जी, मिनका दास जी, दुबकी दास जी, एड़ा होड़ा हूरदास नरसिंह जी रे साथे और रवाना होया। हमें गांव वाला भी देखने वास्ते आया, भाई बंधु भी देखने वास्ते आया। गांव वाला देखियो कि देखा देखनी केड़ो मायरो ले जावे, क्योंकि गांव वाले ने ठा हो गए नरसिंह कने की है तो है कोनी, पण तो भी देखा की कर ले जाओ मायरो। और अड़ने गांव वाला भी आया है, सागा संबंधी भी आया है, भाई बंधु भी आया है। तो देखे नरसिंह जी तो गाड़ी में बैठा है आगे और सूरदास लाला रे आवे। अड़ने यो के थोड़ी सी गाड़ी आगे चाली के गाड़ी रो पेड़ो टूटियो के हड हड कर पागली गाड़ी टूट गई। है ना मैं सूरदास भी पड़िया एक रे माते एक, एक रे माते एक, एक रे माते एक पड़िया। एन तुम्बा बाकर मातो गीड़ा पड़े जो पड़िया। एन सूरदास रे माता तो घोटम घोट करायोड़ा। मातो तो स्टील थाली चमके जो चमके। माता तो क्रिकेट मैदान बनियोड़ो। जब आड़ने जो ही तुम्बा पड़िया किने वे तो बुरो मत मानजो। तो मैं तो सूरदास की बात कर रही हूं। तो सूरदास जी ने तुम बाजू ही पड़िया माता माते क्या सूरदास जी बोलिया ओए रे के भाई बंधु के लो खाई लो लड्डू थाने भावे लड्डू। अड़ने इन प्रकार फाचड़िया ने ऊंचा देता तुमबड़ा गुड़ जावे और तुमबड़ा की लागे सिर पर आंधला कर लावे और भाई बंद नरसिरा बोले अन्य लड्डू भावे। अड़ने भाई बंधु है, गांव वाला है, सगा संबंधी सब मजाक उड़ा दिया है। और नरसिंह जी देखियो कि लो अट तो ऊंधो सिस्टम है। अट तो अपने आपा तो देख रिया कि आपा अंजार नगर जावाला मायरो भराला, पण अंजार नगर तो छोड़ो इन गांव में बाहर नहीं जा सका क्योंकि अट तो गाड़ी सही नहीं है। अपने तो एन आगे है जंगल रो रास्तो, एन है आ शियाल वाली रात, ठंडी ठंडी हवा चाले, हाथ में मारे सोला हुरदास है, आ नदी के है को न्याणा लट्टू फ्यूज है। इन वास्ते हमें जावणू की कर रही हो। और अबे भगवान रे बिना वो काम सरला कोनी। अबे नरसिंह जी ने भगवान याद आया और नरसिंह जी गाड़ी में बैठा मृदंग ताल बजावे और जाकी धुन साहिब सो लागी राग केदारो गावे। और नरसिंह जी महाराज गाड़ी में बैठा बैठा मृदंग ताल बजा रिया है और राग केदारो गा रिया है। और नरसिंह जी महाराज राग केदारो गवन लगा और जो ही राग केदार री आवाज भगवान रे द्वारिका धाम में पहुंची है कि तुरंत भगवान उठिया है आपने नींद सु और तुरंत गया वे विश्वकर्मा जी रे कने। और विश्वकर्मा जी सोरिया और सोता सोरिया जो दरवाजो बजायो भगवान। और विश्वकर्मा जी दरवाजो खोलियो, सामने देखे तो भगवान बोले अरे प्रभु आधी रात रा आप मारे अठे, कोई काम होता तो मने बुला लेता। जन भगवान कहो कि नहीं विश्वकर्मा जी मैं तो आप रे कने ने एक काम सोयूं। बोले काई काम? बोले आप रा जितना भी औजार है नी बे जो आप
जो आप वो काम करो उन टाइम लिया करो, जैसे बंसोलो है, पाती है, करोत है, ए सारा सामान मने दो। जने विश्वकर्मा जी क्यों प्रभु मारे इन सामान अरे आप कहीं करो। भगवान ने क्यों अरे विश्वकर्मा जी आप तो बस मने दे दो। विश्वकर्मा जी क्यों अरे प्रभु कोई काम में तो मने साथे ले जाओ, आप सब काम कर दूं मैं, पण आप रे तो कोमल कोमल हाथ ने मारे औजार आप ले जाओ। जने भगवान ने कहो कि नहीं विश्वकर्मा जी, अरे जगतरी गाड़ी टूटती तो मैं आपने भेज देतो, पण हमारे जगतरी गाड़ी नहीं टूटी है, आ तुम्हारे भगतरी गाड़ी टूटी है, और भगतरी गाड़ी टूटे जने तो मने खुद नहीं जानो पड़े, आप तो औजार दो। तुरंत विश्वकर्मा जी भगवान ने औजार दिया, और भगवान ने एक झोली बनाई, उन झोली में सारा औजार डाल दिया, और भगवान झोली लेन रवाना हो जाए। और एक हाथी रो रूप बनायो, सुथार रो रूप बनायो, और भगवान नरसिंह जी रे गाड़ी लार लारे रवाना होया है। और कहीं गाता हुआ भगवान रवाना हो रहा है। भगवान चाल रहा है, हाथ में झोली है, और इन प्रकार खातिर रूप बनाया भगवान नरसिंह जी गाड़ी रे लारे लारे कहीं गाता हुआ जा रहा है। आप सब लोगों ने भी लारे लारे गाँव हो, क्योंकि देखो मारे एक लारे ठेको नहीं लियो है, इन वास्ते लारे लारे आपने गाँव है ताली बजाता हुआ। जिन्हें कने जिन्हें भगवान एक हाथ दियो है, वो जिन्हें भगवान दोनों हाथ दिया है नहीं, दोनों हाथों से ताली बजाता, क्योंकि भाई ताली तो एक हाथ बजे है कोनी। इन वास्ते दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली बजाता हुआ, मुंडा से मीठा मीठा गाता हुआ लारे लारे गावनो है। क्योंकि नरसिंह जी महाराज इन भजन रो लावो लियो, लारे लारे भगवान ने गायो, जन भगवान बैणी गाड़ी पार लगाई दी। उन्हीं प्रकार आप भी इन भजन ने गाओला तो आप रे भी कोई अटकोड़ा माहिर आवे नहीं, तो भगवान पूरा कर दे। इन वास्ते लारे लारे आप सब लोगों ने भी गावनो है। घणी घणी दूर सू दौड़ियो, घणी दूर सू दौड़ियो थारी गाडोली रेला, घणी दूर सू दौड़ियो थारी गाडोली रेला, अरररर गाडोली रेला। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजान, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजान। गाड़ी में लारे लारे चाल दिया है, जोर से आवाज देता हुआ कह रहे नरसिंह जी, अरे कोई अनजान नगर जाओ तो वे तो मने भी साथे ले जाओ, मैं भी आपके साथे चालू ला। ये आवाज देता हुआ जा रिया। अड़ने सूरदास बेटा नरसिंह जी रे कन्ने जो ही भगवान की आवाज सूरदास सारे काना में पड़ी कि तुरंत सूरदास जी आपका कान ऊंचा करिया, आप एंटीनो चालू करियो। और सूरदास जी नरसिंह जी को, नरसिंह जी थोड़ा आवड़ो चाल जो। बोले क्यों? बोले लारे एक मिन्नक आवे। सूरदास जी क्यों मिन्नक आवे? नरसिंह जी क्यों मिन्नक आवे तो चिंता की कहीं बात आउण दो। बोले अरे मैं कह रहा थोड़ा आवड़ो चाल जो, वो मिन्नक आवे वो आयो न वो अपन कटे तुम भोड़न गयो प्रतो, अब मैं कहीं लेवा वास्ते थोड़ा आवड़ो चाल दो। नरसिंह जी क्यों अरे मिन्नक आवे जो आवे पण थाने ठाक इधर पड़ियो को मिन्नक आवे है, क्योंकि थाने आंख के हुटोड़ी लटरू तो व्यूज है, तो थाने ठाक इधर पड़ियो को मिन्नक आवे है। थाने तो लटू व्यूज है, थाने ठाक इधर पड़ियो
जने सूरदास जी को नरसिंह जी आगला लड्डू फ्यूज है, साइड वाला थोड़ी है। साइड वाला तो एनी टाइम चालू रहे। इन वास्ते मारे सब ठा पड़ गो लारो है मिन्न कार्य है। इन वास्ते थोड़ा आवड़ो सचेतन चाल तो इतनी सी बात चाल रही ताक में भगवान तो आ गया। भगवान कहो अरे अरे संतों दे रुको ही कोनी, मैं थाने इतनी आवाज दे रही हूँ अरे रुको रुको रुको, पर तो रुको ही कोनी। आंदा तो दिखो पण बेरा ही घना दिखो हुणो ही कोनी। नरसिंह जी कहो अरे देखो भाया अटे कोई आंदा तो घना ही बैठा है पण बेरा कोई कोनी, आने तो चारों तरफ होनी जे। इन वास्ते आप रे काम कहे काम बोलो। जने भगवान कहो कि मारे काम की नहीं है, एक ही काम है, मैं ही आप रे हाथ हालू, मैंने आप रे हाथ ले जो। नरसिंह जी क्यों रे भाई मैं तू मन हाथ हालन कर काई देख माने तो आगे ही व्यवस्था ही नहीं है, मैं ही दौरा दौरा मावा। देखो आप सूरदास सारा पेट ही दौरा दौरा मावा है। एन वास्ते गाड़ी तो आगे टूटोड़ी एन थे के वो कि मैं हाथ हालू, भाई हाथ वाला मामलो नहीं बैठे और हाथ चालन करो कहीं थाने की व्यवस्था ही नहीं है। और नरसिंह जी बोलिया नरसिंह बोलो मारे साथे कहीं करसी, ओढ़न कपड़ा नाई बैठे सिया मरसी, टूटी गाड़ी बोझा बेला भी डगनी छे भाई, टूटी गाड़ी बोझा बेला भी डगनी छे मार, अरे अरे भी डगनी छे मार। गाड़ी में बिना रे बाबा जानो है नगर अंजार, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर अंजार। घनी दूर सू जोड़ो थारी गाड़ो लीला, घनी दूर सू जोड़ो थारी गाड़ो लीला, अरे अरे गाड़ो लीला। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार। कि भाई माने हाथ हालन कारी कहीं थारगन की व्यवस्था ही नहीं है। भगवान तो नहीं नहीं मारे नहीं इच्छा घनी हाथ हालन दी चावे मारे। सूरदास जी का हाँ नरसिंह जी इन बातों मत आई जो ओ कहीं है वो थोड़ो चालू घणो है ओ है नहीं बाता बड़ा थाने हाथ हालने चावे है नो थान ठाई जे मन ठा पड़ गो है थाने क्या कोई थान ठा नहीं पड़ रहा माने क्या नहीं है तो ठा पड़ गो कि वो आदमी सही नहीं है। नरसिंह जी क्यों की कर बोले नहीं नहीं ना हाथी नहीं लेनो अरे वो इन गाड़ी में बैठा लेनो बटे अपन तुम जेब में गालन गियो परो तो या बजे तुम फोड़ दिया तो एन अपन विनार तार तोड़ दिया तो अब बेन भजन कहीं ना हुआ लो गए कुछ जाने भजन होने वास्ते बैठा है। सूरदास के नहीं 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 इन हाथ नहीं लेनो। ज्ञानदास जी मानदास जी हनुमानदास जी क्यों नहीं नहीं इन हाथ नहीं लेनो पर भगवान क्यों नहीं नहीं मारे हाथ हालन की इच्छा है आप यूं मत करो मारे चाव घणो है। और ज्ञानदास जी कहीं बोलिया ज्ञानदास जी बोलिया गाडूली थोड़े दो मानदास जी बोलिया तू बड़ा फोड़े लो मानदास जी बोलिया तू बड़ा फोड़े लो। घनी भीड़ में टूट
तारा रोता, घनी भीड़ में टूटे हर एक तारा रोता, घनी भीड़ में टूटे हर एक तारा रोता, अरे एक तारा रोता। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजान, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजान। घनी दूर सु दौड़ो हरि का डोली लीला, दूर से दौड़ो हरि का डोली रेला, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजान, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजान। भगवान क्यों कि मारे हाथ हालन इच्छा घणी है, चाव घणो है। नरसिंह जी के मारे हाथ हालन करी कहीं भगवान ने कियो कि मैं सुनियो हूं कि नरसिंह में तो अंजार नगर में मायरो भरने वास्ते जा रियो है, जको मैं उन मायरा में हाल नहीं चाहूं, मिल नहीं चाहूं। तो नरसिंह जी कियो कि भाई बस मायरा में हाल नहीं चाहे है। भगवान ने क्यों हाँ। तो नरसिंह जी के तो बजे भाई क्यों गोडा घिसे है, ओ पड़ियो लारे मायरो नो बैठो नरसिंह में तो देख ले। भगवान क्यों हाँ यूं नहीं, मारे चाह वो है कि मारूं भी क्यों हो सकियो तो पूर्ण पावड़ो थाली में मैं ही गा लूं। जो ही पूर्ण पावड़ा री बात है कि सूरदास जी बजाया पर कान ऊंचा करिया और नरसिंह जी को नरसिंह जी अटियो अटियो। नरसिंह जी को 1 मिनट बोले कहीं 1 मिनट अटियो। बोले कहीं, बोले ओ मोटियारा पड़ काम रो इन हाथ ले लो। नरसिंह जी को की कर, बोले काम रो है वो। देखो आप कपड़ा लता रे जगह टोपिया ने लंगोटिया ले लिया कि नहीं ले लिया? बोले हाँ ले लिया। एन मोरा बिचारे जगह आप बे माड़ा वगैरह तुम्बा तुम भी ले लिया कि नहीं ले लिया? बोले हाँ ले लिया। पण भड़काई, अरे बोले पण यूं के आपा रोकड़ रुपया तो की लिए इसको नहीं। नरसिंह जी कियो के रोकड़ रुपया नहीं लिया, मैं तो ही को नहीं पड़ गया कहीं ला। बोले अरे यूं नहीं, आपा नहीं लिया नहीं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि वो कहवे नहीं कि मारो चाव है कि मारूं भी कि हो सके तो पूर्ण पावड़ो थाली में गा लो, तो उन्हें हाथे ले लो। और जब पूर्ण पावड़ा री बारी आवे नहीं कि भाई हमें पूर्ण पावड़ो थाली में गा लो, के लारो इन्हें थोड़ा धक्को दे दीजो। जो ओ जाई आगे जो ही थाली में पूर्ण पावड़ो गा ली के लारू जोरू हको कर दीजो। अरे सा मारी तरफ पूछे मारा ही में भेड़ा ही जाए तो बस अपना तो काम निकल जाए। नरसिंह जी क्यों और दिमाग तो ठीक लगायो। अरे नरसिंह जी पाछा आया भगवान ने कने और कहो कि देखो भाई मैं आपने हाथे तो ले ला, पर माने गाड़ी री हालत देखो। माने गाड़ी तो यूं टूटियोड़ी है, टूटियोड़ी गाड़ी में आपने हाथ लेवा तो की कर लेना। भगवान क्यों इतनी चिंता छोड़ो। अरे मैं जात रो खाती हूँ, मारो नाम किसनो है जो को मैं थाने गाड़ी मार सुधार दूं। सूरदास जी क्यों हाँ भाई यू माने माने बिना गया तू गाड़ी हाथ नहीं लगा सके। मैं क्या वहां पच तू गाड़ी ठीक कर दे, पहला रुक मैं माने गाड़ी खाली करता, कहीं भरोसा थारो ठीक करता गिरता मार तुमड़ फोड़ दे तो
पहले मैं वहां गाड़ी खाली करदा पाछे तू गाड़ी ठीक कर दीजिए। तुरंत सूरदास जी सब गाड़ी खाली करी और बाद में भगवान ने कहा हाँ भाई हमें वहां गाड़ी खाली कर दी, हाँ हमें तू गाड़ी सुधार सके। और तुरंत हमें नरसिंह जी महाराज और सूरदास रे कहने से भगवान गाड़ी ठीक करने लगा। और सूरदास जी कहीं क्यों भगवान ने कर दो हमारी गाड़ी कारीगर कृष्णा जी, 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 कर दो हमारी गाड़ी कारीगर कृष्णा जी। हरि सुमिरन की माला साथे, हरि सुमिरन की माला साथे, हरि सुमिरन की माला साथे, श्याम तारी तुझे डाडी कारीगर कृष्णा जी, श्याम तारी तुझे डाडी कारीगर कृष्णा जी, कर दो हमारी गाड़ी कारीगर कृष्णा जी, कर दो हमारी गाड़ी कारीगर कृष्णा जी, कृष्णा जी। जो ही सूरदास जी कहो कि भाई हमें हमारी गाड़ी सुधार दे, तुरंत भगवान आया है। और भगवान ने तो भाई कठे बंसोर उठाने जरूरत, कठे भगवान ने पाती वह टांगी हथौड़ा उठाने जरूरत, भगवान तो आया है। और तुरंत जो ही गाड़ी रे हाथ लगायो कि हाथ लगाते गाड़ी तो हीरा पन्ना सोना चांदी रत्ना तो जड़ गई। और गाड़ी तो एकदम पहला तो टूटोड़ी ही जो जो भगवान हाथ लगायो कि गाड़ी तो पूरी एरोप्लेन बन गई। एंड घनी मोटी हो गई, हमें इतनी मोटी हो गई 16 सूरदास पग पसारण हुआ तो ही गाड़ी छूटनी पड़े, क्योंकि भाई 1 फुट जगह तो मैंने पेट मामड़ा में आवती। इन वास्ते सूरदास जी तो मोटा घना, हम भगवान मोटी गाड़ी कर दी। और अब भगवान सूरदास जी ने नरसिंह जी ने कहो कि हमें आपकी गाड़ी तैयार होगी है, जो पधारो और गाड़ी में बैठो। तुरंत पहला तो सूरदास जी आप सामान रखियो, तुम्बी वगैरह गोपी चंदना कड़िया इन प्रकार सालो सामान रखियो है। और बाद में भगवान कहो कि देखो संतो हमें आपने गाड़ी चलाने भी जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान मन में सोचियो कि आग इतनी बढ़िया गाड़ी बन गई है एंड आ गाड़ी हमें सूरदास ने चलाने वास्ते नहीं देनी और नरसिंह जी ने भी नहीं देनी, क्योंकि नरसिंह जी ने कट गाड़ी चलानी आवे बे तो ढोलक मंजीरा बुझेड़ा बैने कट गाड़ी चलानी आवे। और सूरदास ने भी नहीं आवे गाड़ी चलाने, जो गाना हाथ में नहीं देनी, क्योंकि यदि सूरदास रे नरसिंह जी हाथ में गाड़ी दे दी तो गाड़ी कटी जाए न कटी जाए। एन अंजार नगर पुगेला नहीं पुगेला अपन हॉस्पिटल रोड पुग जाए। इन वास्ते आ गाड़ी अन्य नहीं देनी। जो को तुरंत भगवान कहो कि आ तो गाड़ी सा मैं चलाए ले, आप तो लारे गाड़ी मेरा जो हमें आपकी गाड़ी मैं चलाऊं। जो को अडने नरसिंह जी और 16 सूरदास बैठे आए गाड़ी में और भगवान हमें गाड़ी चलावन लगा है। और इन प्रकार भगवान गाड़ी चलावन लगा है। और गाड़ी भगवान चलावन लगा है तो भाई हमें तो सूरदास जी ने हम भगवान गाड़ी चलावे, ठंडी ठंडी हवा आवन लगी है, ऐसी जड़ी हवा आवन लगी एंड सूरदास जी ने तो नींद आएगी एंड सूरदास जी तो खराटा लेवे है नींदरा। और इन प्रकार भगवान गाड़ी चलाई है। और अंजार नगर भगवान जो नरसिंह जी रात भर खपिया तो ही बे नहीं पहुंच सकी अंजार नगर, लेकिन भगवान एड़ी गाड़ी चलाई कि
कि भगवान सुबह 4 बजे तक अंजार नगर पहुंचाई दिया। और हमें सूरदास जी भी घना राजी हुआ, जो ही पहुंचिया कि सूरदास जी ने नींद खुली और क्यों, अरे वारे वाह कृष्णा खाती, गजब करियो तुम तो, अंजार नगर पुगाई दिया। अडने भगवान ने जो ही हमें पाछा जावन लगा, क्योंकि भगवान कहो नरसिंह जी ने कि आप रे हमें अंजार नगर आई गयो है, एन हमें जो महल दिख रहा है नहीं और किन्ने नहीं, आप नानी बैरेज महल है, हाली है कर हाकी बैठा नरसिंह जी का बेल, और सामे ही दिखे तो थाने नानी बैरो महल। जन भगवान कहो कि आप रे महल नानी बैरेज है, जो को हमें आप अंजार नगर भी आई गयो है, हमें आप मने जावन दी आज्ञा दो। जो नरसिंह जी ने जो भगवान कहो तो क्या सूरदास जी हुन लियो, सूरदास जी घर भाई धूंकट जावे है, अरे यूं कहीं करे तू तो क्या तो पून पावड़ो थाली में घाल लूं, एन यू बेगू की कर जावे पून पावड़ो तो घाल। भगवान ने क्यों आऊं आऊं मैं जरूर पून पावड़ो घालने वास्ते आऊं, पर हमार तो मन जावण पड़ी, क्योंकि भाई मैं तो मजदूर आदमी हूँ। क्योंकि देखो भगवान ने बोलना कितना भगवान होशियार है, तो भगवान कहो कि भाई देखो मैं तो मजदूर आदमी हूँ, जो जाऊँ आज कठई मजदूरी करने वास्ते, और जो भी मैंने मजदूरी में मैंने दाम मिली उनसों मैं आप रे बैठे आऊँ और पूर्ण पावड़ो थाली में घालूं, तो मैं तो मन जावन दो। सूरदास जी का हाँ हमें भले जा पड़ा भाई, क्योंकि भाई देख तू तो भाई जवान आदमी है, एन थाने तो परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ढोलक मंजीरा बजाने तो मैं ही घणैया, थाने तो भाई मेहनत करनी चाहिए, जरा जा पण शाम रे आवणो मत भूल जे, हाँ एन पूर्ण पावड़ो लावणो तो भूल जाइज मती, जरूर लई जा। भगवान ने कहा हाँ जरूर। और हमें जो ही भगवान गया है तो भगवान एडी लीला करी कि जो ही भगवान गया थोड़ा सा आगे गया के बाद गाड़ी एरोप्लेन बनवाड़ी डर करने पाजी टूट गई, कि हमें सूरदास एक रे माथे एक रे माथे एक रे माथे एक पासा पड़िया, ज्ञान दादी मान दादी हनुमान दादी योगर दादी गोकर दादी मिनकिया दादी दुबकी दादी, अगला एक रे माथे एक पड़िया, एन सूरदास जी के नरसिंह जी धोखो करियो माने, अरे वो किसनो खाती बैठो जन तो एडो लाग तो कि मैं तो कुछ ऐसे डब्बा में बैठा, पण वो जो ही गियो कि गाड़ी तो एडी बन गई, कुछ ने लागे एडो कैसे डब्बा निकाल पान लोकल डब्बा में गाल दिया, यूं कहीं करियो। पर नरसिंह जी ने सब ठा पड़ गयो कि अरे एडी लीला करने वालों और कोई सामान्य नहीं, मारो सांवरियो हो सके, मारो गिरधारी ठाकुर हो सके। तो इन प्रकार भगवान लीला करी और इन प्रकार भगवान नरसिंह जी माते कृपा करी। तो एड़ा नरसिंह जी जेड़ा तो भगवान रे अनेकों भक्त हा, जिन भक्तों माते भगवान किणिन किणिन रूप से कृपा करी, और वे भगवान भक्त लोग भगवान ने भक्ति करी, जिन भगवान बेड़ा माते कृपा करी। उन्हीं प्रकार आपा भी भगवान ने भक्ति कराला, भगवान ने याद कराला, तो किणिन किणिन रूप से भगवान भी आपने फल देवेला और भगवान की कृपा आपन माते भी होवेला। यूं तो आपा सब लोगों तो भगवान की कृपा हो ही रही है, जने जापान ने गुरुदेव री सत्संग रो आपा सब लोगों ने लाभ मिल रही है, और भी सत्संग रो लाभ लेनो है। आओ इन शब्दों के साथ में मैं हमारी वाणी में विराम दूं। बोलो सतगुरु देव की। जिनके जुबान से ये शब्द निकले कि आज प्रवचन है वो यही हम कर लेते हैं, और इनकी वजह से आप सबको आज के ये प्रवचन का लाभ मिला है। और जो पहले आए हैं वही बैठे रहेंगे, जो पीछे आए वो पीछे खड़े रहेंगे। नवजीवन करनी बात नहीं जो होती 9:35 कहते रवो ने, हाँ बटे तो फिर पहला जाओ, अटे आराम से आओ। ये सत्संग की गाड़ी है, ये बिल्कुल टाइम पे चलेगी। और व्हाट्सएप में मैसेज भेजा था कि आज गुरुजी के प्रवचन है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, आप फालतू के मैसेज तो रोज वायरल करते हो, लेकिन ये जो भक्ति आज प्रवचन के मैसेज आपने वायरल किए हैं उसी का अंदाजा है कि इतनी भीड़ आई, अंदर भी जगह नहीं और बाहर भी खड़े रहने के लिए जगह नहीं है। इससे ये साबित होता है कि हमारे चेन्नई के भक्त कितने सत्संगी हैं, कितनी गुरुदेव के प्रति इनकी आस्था है। आज कम से कम भीम जी के पास, मेरे पास, पारस जी के पास, घनश्याम जी के पास इतने फोन आए कि हम जवाब दे देकर थक गए। विजय भाई तो यहाँ तक कहते हैं गुरु जी के तू फोन हाथ में रख,
ने अतरुज कहे कि आज प्रवचन नहीं है, कनिका में नहीं है, बस मेल भरो, कनिका में नहीं है। इतने फोन आए, सबकी इच्छा थी कि आज कथा हो, लेकिन यहाँ का जो माहौल है उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। उसी को नजर आप सबकी सेफ्टी के लिए आज हमने वहां पर कार्यक्रम नहीं रखे, लेकिन गुरुदेव की इच्छा थी कि प्रवचन होने चाहिए और आज यहाँ पर हो गए। पुनः एक बार जोरदार तालियां हमारे दोनों गुरुवरों के लिए। और शाब्दिकी ब्राह्मण समाज के सभी बंधुओं, माताओं, बहनों की, हमारे महिला मंडल पदाधिकारियों सबकी इच्छा थी कि एक बार अपने भवन में प्रवचन होने चाहिए, और वो भी भास्कर भगवान ने आज विनती सुन ली और आज इस भवन में प्रवचन हो रहे हैं। लीजिए, मैं शाकदीपी ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा, हस्तिमल जी, सत्यनारायण जी, चंदू भाई, अशोक भाई सब मिलकर गुरुदेव का पहले माल्यार्पण करें और आशीर्वाद प्राप्त। सर्वप्रथम संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने वाली जो परम सत्ता है, जिसे हम भगवान राम कहें, कृष्ण कहें, शंकर जी कहें, उस परम सत्ता को हम नमन करते हैं। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय श्री सद्गुरुदेव महाराज के श्री चरणों में वंदन करता हूँ। अनेक वीतराग ज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ सभी संतों को वंदन करते हैं। सूर्य भवन में आज की सत्संग का योग संयोग लिखा था और समिति ने भी यही निर्णय किया था कि भाई यहाँ आयोजन हो जाए, और सूर्य भवन के जो ट्रस्टी हैं उनके मन की भी इच्छा थी और ईश्वर ने ये इच्छा पूरी कर दी। किंतु जिस वजह से ये यहाँ आयोजन हम कर रहे हैं, तो ये हम सबका फर्ज भी बनता है। मानवता, नैतिकता इस बात को मानती है और हम सब लोग उसी मैनकाइंड को फॉलो करने वाले लोग हैं। इसलिए उस करुणा निधान को याद करने से पहले हम लोग तमिलनाडु राज्य के 5 बार जो सीएम रह चुके लेखक भी, उनकी एक प्रतिभा थी कि वो लेखन करते थे, कवि भी थे, राजनीति के धुरंधर माने जाते हैं और उनका देवसान हो गया है। तो उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ क्षणों के लिए हम स्वर्गस्थ पूर्व सीएम श्री करुणानिधि जी के लिए हम लोग मौन रखेंगे और उसके बाद हम लोग उस सत्संग प्रवाह में प्रवेश करेंगे। सभी लोग कुछ एक क्षण के लिए मन ही मन ईश्वर को याद करना है और उनकी शांति की, आत्म शांति के लिए प्रार्थना कर